कि यहाँ पर पिछला नतीजा किसके पक्ष में रहा था और यहाँ का इतिहास क्या कहता है। तो चलिए अब बात करते हैं बहराइच सदर के 2017 के नतीजे। भाजपा की अनुपमा जायसवाल ने सीट जीती और सपा की रुबाब सईदा की हार हुई। ये हार बेहद करीबी मामला था, 7,000 वोटों के अंतर से ये जीत हार हुई थी। सिंहासन की लड़ाई में बहराइच सदर सीट का ज्यादातर इतिहास रहा है, वो आपको हम समझाते हैं। इसके लिए आपको लखनऊ मेट्रो के भव्य नजारे पर ले चलते हैं और वहां से बताते हैं कि इस सीट का इतिहास सियासी तौर पर क्या रहा है। शुरुआत करते हैं 2007 और 2012 में सपा के वकार अहमद शाह की जीत नजर आ रही होगी, लेकिन ये जीत सिर्फ 2 बार तक ही सीमित नहीं है। उनकी ताकत इतनी थी कि वो 1993 से लगातार इस सीट से विधायक थे। हालांकि उनके निधन के बाद जब उनकी पत्नी को सपा ने 2017 में टिकट दिया तो भाजपा की अनुपमा जायसवाल ने मोदी लहर में उन्हें हरा दिया। तो ये पिछले 3 विधानसभा चुनाव का इतिहास है। सिंहासन की इस लड़ाई में आपको बहराइच की सदर सीट के उन बड़े चेहरों से रूबरू करवाते हैं जो 2022 में अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करेंगे। अवध क्षेत्र की तिलोई विधानसभा सीट के मजबूत चेहरे दिखाने के लिए हम आपको अंबेडकर पार्क के नजारे पर ले चलते हैं। बहराइच सदर के बड़े चेहरे देखिए। इस सीट पर भाजपा की अनुपमा जायसवाल बड़ा चेहरा है। इसके अलावा पिछले चुनाव में हारने वाली सपा की रुबाब सईदा भी बड़ा सियासी चेहरा है और इसके अलावा बसपा के शेख मुशर्रफ का चेहरा इस क्षेत्र में काफी बड़ा है और इनकी मजबूती इनके दलों को मजबूत बनाती है। जनाधार बड़ा है। सिंहासन की लड़ाई में बड़े चेहरे कौन से हमने आपको दिखाए, लेकिन इनकी खासियत क्या है, ताकत क्या है, वो भी हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है भाजपा की अनुपमा जायसवाल का। अनुपमा जायसवाल इस सीट से मौजूदा विधायक हैं और मुस्लिम बाहुल्य इलाके में विधायक बनना इनकी मजबूती है। खास बात यह है कि 1991 के बाद भाजपा की सीट पर दर्ज हो पाई जीत, तो ये एक बड़ा और मजबूत चेहरा है। दूसरे चेहरे की बात करते हैं। सिंहासन की लड़ाई में भाजपा का बड़ा चेहरा आपने देखा, सपा के बड़े चेहरे की खासियत आपको बताते हैं। तो बड़ा चेहरा जो समाजवादी पार्टी का है वो है रुबाब सईदा, जो बड़ा चेहरा है। इनकी खासियत ये है कि पिछले चुनाव में बेहद कम अंतर से हारी थी। साथ ही रुबाब सईदा वकार अहमद शाह की पत्नी है जो लगातार इस सीट से 5 बार विधायक रहे। बड़ा जनाधार था। रुबाब सईदा का नाम इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो लोकसभा सांसद रह चुकी हैं, लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इस सीट के एक और चेहरे से आपको मिलवाते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में चर्चा में ये हर बार रहते हैं। नाम है बसपा के शेख मुशर्रफ का। तो शेख मुशर्रफ की खासियत क्या है, मजबूती क्या है, वो आपको बताते हैं। 2012 में बसपा ने इन्हें सदर सीट से टिकट दिया, हार गए। 2017 में बसपा के ही टिकट पर पयागपुर सीट से लड़े थे, यहां भी उनकी हार हुई। तीसरे नंबर पर जरूर थे, लेकिन चर्चाओं में बने रहते हैं। जनता के बीच पकड़ अच्छी है। तो आपने इस सीट के बड़े चेहरे देखे, लेकिन कांग्रेस और AIMIM भी यहां से मैदान में उतरेंगे। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर ओवैसी की एंट्री कुछ खेल कर सकती है। हमारे साथ अवध क्षेत्र के जानकार रतन मणिलाल सर जुड़े, उनका सीधा हम रुख करते हैं। सर, मुस्लिम बाहुल्य जो सीट है, कांग्रेस और AIMIM की जो एंट्री है, क्या इस बार कुछ समीकरणों को बदल सकती है? जी बिल्कुल। AIMIM ने पहले ही ये घोषणा कर रखी है कि प्रदेश के कम से कम 100 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर या उससे भी ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ सकती है और निश्चित तौर पर बहराइच उनमें से एक है, क्योंकि वहाँ की जो डेमोग्राफी है वहाँ पर न केवल मुस्लिम बल्कि नेपाल की बॉर्डर से तमाम सारे व्यापार होने की वजह से और वहाँ से भी जो लोग आते जाते रहते हैं उनकी वजह से यहाँ का जो एक राजनीतिक एनवायरनमेंट है वो काफ़ी कुछ पोलराइज रहता है हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में। और इसी वजह से वहाँ से पिछले कई चुनावों में वकार अहमद शाह जीतते आए हैं। देखिए, 2017 के चुनाव में भाजपा को ऐसी जगहों से जीत मिली थी जहां वो पिछले 20-25 सालों से नहीं जीती, जैसे इसके पहले हमने तिलोई में देखा और ये बहराइच में भी हम देख रहे हैं। तो उस चुनाव को अगर हम नज़ीर ना माने तो ये कहा जा सकता है कि बहराइच भाजपा की परंपरागत सीट नहीं रही है, क्योंकि 1991 के बाद से उन्हें जीत नहीं मिली है। तो अगर 2017 के सारे फैक्टर्स 2022 में भी रिपीट होते हैं तब तो यहाँ भाजपा के लिए एक चांस बनती है कि अनुपमा जायसवाल या कोई भी कैंडिडेट फिर से वही जीत हासिल कर सके। जो टक्कर है उसको कुछ और नए कोड़ों में बदल सकता है। 2017 को छोड़ दिया जाए तो ये सीट सपा के लिए बहुत लकी रही। सिंहासन की लड़ाई में सपा फिर से एक्टिव हो गई है, लेकिन क्या वो भाजपा को हरा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। दोनों दल के दावे सुनते हैं।
हमने बिना किसी फर्क के उनको गैस कनेक्शन देने का काम किया है, उनको आवास देने का काम किया है, उनको अनाज देने का काम किया है। हमने सम्मान निधि के कृषि सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के खाते में रुपए भेजने का काम किया है। तो इतने सारे हमने काम किए हैं, सब ये जानते हैं कि कौन सी सरकार, पिछली सरकारों ने कैसा शासन किया। नगर विधायक पहले तो बड़ी मंत्री थी, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, हटाई गई हैं। अब तो मैं सुना हूँ कि उनको टिकट भी मिलने वाला नहीं है। तो सपा का सुपड़ा साफ होने के बजाय वो अपना पहले सुपड़ा देख ले कहाँ है।